डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया पर अपने असरात मुरतब किए हैं। तमाम किस्म की अक़वाम, तमाम किस्म के इलाके और हर एज और हर उम्र के जो अफराद हैं उन पर इसके अपने अपने असरात हैं। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, उसके ऊपर सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा जो असरात हैं वो मनफी हैं। सोशल मीडिया की वजह से जहाँ पूरी नोया इंसानी की यंग जनरेशन बिगाड़ की तरफ जा रही है, वहीं पर हमारे मुसलमानों में बिलखुसूस पाक व हिंद में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत से मर्द अपनी औरतों के साथ, अपनी बहन, बेटी, बीवी और वालदा के साथ सोशल मीडिया पर नाच रहा है, कूद रहा है, ठुमके लगा रहा है और समझता है कि शायद मैं कोई बहुत बड़ा मार्का मार रहा हूँ। और इसी तरह जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके सर पर भी सोशल मीडिया का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। उन्होंने अपने मुंह छुपा लिए हैं लेकिन अपने जिस्म उरियां कर दिए। कितनी ही बच्चियाँ वो हैं जिन्होंने कभी भी अपने चेहरे से न निकाब उतारा था, न अपने सर से स्कार्फ उतारा था, लेकिन सोशल मीडिया के फेम और सोशल मीडिया की सहर अंगेजी में इस कदर मुब्तला हुई हैं कि अपना स्कार्फ, अपना पर्दा, यहाँ तक कि अपनी हया को भी दांव पे लगा दिया है। दोस्ताने अजीज़, मैं ये नहीं कहता कि बेरोज़गारी के इस दौर में जब तंगदस्ती, गुर्बत और अफलास में ज़िंदगी गुजारी जाए और कोई काम ऐसा ना किया जाए जिससे आप कोई अर्निंग कर सकें, कुछ कमा सकें, अपने लिए कुछ रोज़गार बना सकें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, बहसीयत मुसलमान हमारा ये यकीन होना चाहिए कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने हमारे साथ किया है। अगर हम जो बुरा काम करते हैं, अगर उसकी जगह पर कोई अच्छा काम करें, तब भी अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ ज़रूर देंगे। क्या रिज़्क़ के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी महरम को अपने साथ लेकर नाचना शुरू कर दें तो फिर ही आपके घर में रिज़्क़ आएगा? अगर आप देखें तो कितने ही नौजवान बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बहुत इज्जत कमाई और बहुत पैसा भी कमाया, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाई। मैं देख रहा था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है वो अपनी जुबान से एक जुमला भी नहीं कहता। वाहियात चीजें तो दूर की बात है, वो अपनी जुबान से एक जुमला भी नहीं बोलता, एक लफ्ज और एक हरफ भी नहीं बोलता, लेकिन वो पूरी दुनिया में फेमस है। आपने भी देखा होगा, और वो करोड़ों रुपए का मालिक है। उसके लिए उसने कोई बेहयाई नहीं की। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कितने ही नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं जो सोशल मीडिया पर अपना बड़ा नाम रखते हैं और एक बड़ी शोहरत है उनकी, लेकिन वो बिल्कुल भी वाहियात काम नहीं करते। तो इसलिए हमें यह चाहिए कि अगर हमें सोशल मीडिया पर काम करना है तो हम ऐसा काम करें जो काम हमारे लिए दुनिया में भी बेहतर हो और आखिरत में भी बेहतर हो। क्योंकि कोई ऐसा अमल जो बुरा है और हमने शुरू किया, हमें देखकर कोई दूसरा उस बुरे अमल की तरफ तरगीब पाता है, उस बुरे अमल को शुरू करता है या उस बुरे अमल में मुब्तला होता है, तो कयामत तक जब तक वो अमल जारी रहेगा हमें उसका अताब, उसका गुनाह और उसकी जो सरजनश है वो हमें होती रहेगी, मरने के बाद भी होती रहेगी। और बाद कयामत तो उसका एक पूरा वहां पर जांच पड़ताल होगी। जिसने उस अमल को शुरू किया है वो तमाम का तमाम मलबा उसके ऊपर भी डाला जाएगा। क्योंकि जिस तरह नेकी की दावत देने वाला ऐसे ही है जैसे नेकी करने वाला है, तो क्या बुराई की दावत देने वाला, बुराई के लिए उभारने वाला, बुराई की तरफ लोगों को मुतवज्जे करने वाला, तो उसको बुराई का जो गुनाह है वो कैसे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बिलखुसूस नौजवान बच्चे और बच्चियों से यह गुजारिश करता हूं कि आप सोशल मीडिया पर काम जरूर करें। और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इस वक्त स्पेस है जहां काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा काम करें जो काम आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह में सुरखरू रखे। अगर बनज़रे गैर देखा जाए तो सोशल मीडिया की अफजाइश जो हमें एक फितना और आजमाइश नजर आती है, तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत भी है। अल्लाह ताला ने उन बच्चियों को खासकर जो बापर्दा रहते हुए इज्जत के साथ रोजगार कमाना चाहती थी, उसके लिए वो बाहर नहीं जा सकती थी, वो कहीं मुलाजमत नहीं कर सकती थी, किसी के सामने जाकर और किसी ऑफिस में जाकर वो काम करने से कुतराती थी और घबराती थी। और सच में उनको घबराना चाहिए और कुतराना चाहिए था। अल्लाह ताला ने उनके लिए बाइज्जत रोजगार का इंतजाम किया है। और वो नौजवान जो बेरोजगार फिरते थे, वो सीवियां उठाए फिरते थे, वो मुलाजमत के लिए दर दर के धक्के खाते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया है कि अपने घर में बैठकर इज्जत की रोजी कमाओ। लेकिन अगर हमने इस मौके का गलत इस्तेमाल किया
और इस पर इज्जत की रोजी कमाने के बजाय जिल्लत की रोजी कमाई, तो याद रखना जब अल्लाह ताला कोई मौका देते हैं और उसके लिए असबाब पैदा करते हैं लेकिन वो उनका गलत इस्तेमाल करता है तो इस पर अताब और सरजनश भी ज्यादा होती है। हमने सोशल मीडिया को अगर इस्तेमाल करना है तो हमें वादा करना होगा अपने साथ, अपने रब के साथ, कि हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। हम इसके जरिए से अपनी दुनिया भी बेहतर करेंगे और अपनी आखिरत भी बेहतर करेंगे, और हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे मुसलमानों का तशख़्ख़ुस खराब होता हो।